हेलो एवरीवन, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अंशुल धारीवाल और मैं आज का हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो एनसीईआरटी का बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। तो मैं आपको इसमें इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो कैसे ये इक्वेशंस बनी, कैसे डिफाइन हुआ। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल में क्या है, एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके जो अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसमें बोर ने क्या कहा कि बोर ने भी कहा कि बोर इस बात से एग्री कर गया कि जो एटम होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसने ये बताया था। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली फिक्स वेलोसिटी एंड फिक्स एनर्जी एंड फिक्स ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, आपको सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और उनकी एनर्जी कैसी होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। और जो उनकी वेलोसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। और रदरफोर्ड ने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ये नहीं कहा था। लेकिन ये नहीं बताया, वो इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर पाया कि वो रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाया। बट बोर ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल फिक्स होती है। और जो उनकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। So these are the orbitals. First orbital, second orbital, third orbital and fourth orbital. These are the orbitals. सेंटर में क्या आ जाता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो इनकी जो वेलोसिटी होती है और जो इनकी एनर्जी होती है और ये जो क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ये क्या करते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएंगे। अगर कोई चीज कोई सीक्वेंस में है, सपोज करो देर आर 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट के बाद 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के सेकंड स्टूडेंट बैठ रहा है। मतलब फर्स्ट अगर कोई चीज हमने, मतलब किसी स्टूडेंट को अगर हमने फर्स्ट सीट पे रखा तो 2 सीट छोड़ के उसको फिर हमने 4th सीट पे रखा, तो एक सीक्वेंस बना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि बीच में 3 स्टूडेंट इन्वॉल्व कर दिए या फिर हमने 3 और 4 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब जो कोई भी चीज है वो कैसे बनी हुई है, एक सीक्वेंस में बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट तो है, सिंगल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन क्या है, एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो भी इंडिविजुअली सिंगल्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये उन्होंने कहा। और जो उनकी एनर्जी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है और जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या है, फिक्स है। एज अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट बिल्कुल फिक्स्ड है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच हैज द एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्बिट में क्या करते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं एज अ सर्कुलर ऑर्बिट, क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इज द इंटीगर मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। जो इसमें L है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने कैसे बताया है कि H अपॉन 2 पाई होता है। देखो आपने अगर L जो L लिया है एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, इंटीजर शुड बी मल्टीपल। अगर देखो, अगर आपके उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लेंगे H अपॉन 2 पाई। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लेंगे 2H अपॉन 2 पाई। अगर उसमें एंगुलर मोमेंटम, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 3 प्रेजेंट है तो हम कितना लेंगे, 3H अपॉन 3 पाई एंगुलर मोमेंटम लेंगे। और एंगुलर मोमेंटम हम ये लेंगे तो n क्या है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स। और नंबर ऑफ शेल्स जब हम लेंगे वही क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर। नंबर ऑफ इंटीजर कैसे, 1 2 3 और 4। n1 को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, वो k बोलेंगे सॉरी। और n2 को बोलेंगे l बोलेंगे। और n3 को m और L4 को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर द इंटीजर शेल नंबर।
तो इसमें ये कहा गया है जो एंगुलर मोमेंटम जो लेंगे हम, पहले अगर हम इंडिविजुअल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो वो लेंगे हम h/2π। अगर हम उसमें n की वैल्यू, मतलब अगर हम उसमें n को रखते हैं तो ये n रखने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, mvr nh/2π, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, एंगुलर मोमेंटम को जब हम रखेंगे तो L इज इक्वल टू mvr, इसको कैसे रखेंगे हम, L इज इक्वल टू mvr, दिस आर द फॉर्मूलाज, एंड फिर हम इसको रखेंगे mvr nh/2π, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और इसमें h क्या है, h इसमें है प्लांक कांस्टेंट, h की वैल्यू कितनी है 6.636 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम में सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे h/2π, h इसमें क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और पाई क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो सबसे पहले हम n को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और हमेशा जो n को रखेंगे वो हम इंटीजर्स में ही रखेंगे। ठीक है, और n को ही क्या बोला गया है, इसमें शेल नंबर बोला गया है, क्योंकि जो हमारे ऑर्बिट्स में कितने शेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, दीज आर द शेल्स। नेक्स्ट आ जाता है L इज इक्वल टू mvr, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे करेंगे, फिर mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। नेक्स्ट हमारा आता है while revolving the electrostatic between electron and nucleus provides centrifugal force, ये हम आपका फोर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी को क्या कहा गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ऐसा होता है कि जब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स को, अब फोर्स का जो होता है वो क्या होता है, Q1 Q2, ये इनके बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस है। तो फिर F इज इक्वल टू क्या होता है, 4π F चैनल नॉट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R0। ठीक है, अगर ये हमने डिफाइन कर दिया तो इसमें क्या है, Fe फोर्स हो गया इज इक्वल टू Fc। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू Fc। अगर हम F इज इक्वल टू Fc रख देंगे, अब मैं बताती हूँ, जैसे ये यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक M है। ये M एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल से लेके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम क्या है, वो R है, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। ये अगर इसकी वेलोसिटी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। M क्या है, इसमें पार्टिकल है, v क्या है, वेलोसिटी, r इसमें रेडियस, और Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को कहा गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एक क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उसी को क्या कहा गया है, वाइल द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन, किसके बीच में होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। ठीक है, और उसी को क्या है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा इसमें क्या बनता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ, while revolving in a particular orbit and neither gains energy and loses energy। जितना आपके न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी बहुत ज्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन while revolving in a particular orbit and electron neither gains energy nor loses energy, तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ये क्या होती है, शेल की जो फिक्स होती है। अगर कोई भी एनर्जी होती है ऑर्बिट की, वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है शेल्स न्यू नेम। शेल्स का जो क्या है, शेल्स का जो नया नाम है वो क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द शेल्स, दैट इज स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको इंटीजर्स लेने हैं तो n इसमें हम 1 लेंगे, n इसमें 2 लेंगे, n इसमें 3 लेंगे, n इसमें 4 लेंगे। तो K, L, M, N, दीज आर द ऑर्बिट्स। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ
कि बोर एटॉमिक मॉडल ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है और जो उनका फिक्स ऑर्बिट होता है वो, और जो उनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, इसी वजह से। और सेकंड हमारा आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उनके बीच में, वो क्या होता है, बिल्कुल मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, अपनी तरफ प्रोवाइड करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यही कहा गया है F इज इक्वल टू FC, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R0। तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने आपको भी बताया कि जो न्यूक्लियस क्या होता है बीच में प्रेजेंट होता है और इसके ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एज अ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी। जो एनर्जी लगती है वो बिल्कुल फिक्स लगती है, वो चेंज नहीं होती। और ये मैंने आपको बताया कि एन अगर हम इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसमें एन इंटीजर्स रखेंगे तो 1 रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। तो इसमें H क्या है, ये H जो है वो है प्लांक कांस्टेंट, H इज इक्वल टू 6.636 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।